आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गणतंत्र दिवस 2025 समारोह के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पूर्वी सिंहभूम के पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पटमदा की बैंड टीम के चयन पर बधाई देते हुए इसे झारखंड के लिए गर्व का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि ये बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रेरणा स्रोत हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची के प्रथम दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी। राज्यपाल ने इसरो की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल समावेशन में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय और इसके विद्यार्थी विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से इसका प्रसारण करेगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के संदेश के सीधे प्रसारण के कारण आज आकाशवाणी रांची से शाम 7 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार शाम 6:45 पर ही प्रसारित किया जाएगा। देश भर में आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल हुई और कहा है कि यह गौरव का विषय है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा, विविध, युवा, समावेशी और संवेदनशील लोकतंत्र है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए राज्य और जिला अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ चुनावी कार्य पद्धति पुरस्कार प्रदान किए। नवीन पहुंच अभियानों और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए की गई पहलों का विशेष उल्लेख किया गया। उत्कृष्ट निर्वाचन कार्यों के लिए पहली बार झारखंड को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। झारखंड से यह पुरस्कार राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को दिया गया। जनरल कैटेगरी की श्रेणी में पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। झारखंड में भी मतदाता दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। सरायकेला खरसावां में जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर BLO और अधिकारियों को मतदान की शपथ दिलाई। मौके पर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर जिला में युवा वर्ग के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और जो आने वाले चुनाव होंगे उनके लिए अधिक से अधिक संख्या में योग्य मतदाताओं को जोड़ने और मतदान की प्रक्रिया में उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने एक क्विज का आयोजन किया। अल्टीमेटली जो 3 विद्यार्थी जिन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आए, उनको आज सम्मानित किया गया। झारखंड में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रभावी और उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले 100 से ज्यादा लोग नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के साक्षी बनेंगे। इनमें जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड के कास्ता पंचायत के मुखिया मुनीश्वर मुर्मू और जल सहिया सुखी रुईदास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों को अपनाते हुए अपने पंचायत में उत्कृष्ट कार्य किए हैं और परिणाम स्वरूप वे प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने हर घर नल से जल योजना के तहत 1463 परिवारों तक पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया, जिससे ग्रामीणों को पानी लाने की कठिनाई से मुक्ति मिली। मुखिया मुनीश्वर मुर्मू ने इस अवसर के लिए सरकार को आभार प्रकट किया है। भाजपा के संविधान गौरव अभियान का आज समापन होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यक्रम के संयोजक अमर कुमार बावरी ने आज रांची में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बताया कि कल संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसे पूरे देश में मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान के रूप में मनाया जाएगा। हजारीबाग जिले का आजादी के पहले और आजादी के बाद देश का निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जानकारी के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग का आजादी के पहले और आजादी के बाद देश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हजारीबाग से कई ऐसे दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब देश आजाद हुआ तो संविधान निर्माण में भी हजारीबाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
हजारीबाग के प्रथम सांसद स्वर्गीय बाबू रामनारायण सिंह और एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय केबी सहाय भारतीय संविधान सभा के सदस्य हुए, जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।